नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज एक दिवसीय दौरे पर कानपुर देहात पहुंचे। जिला भाजपा कार्यालय में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 2027 में भाजपा की सरकार दोबारा बनने का दावा किया और महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। कानपुर देहात पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पंकज चौधरी ने कहा कि वह प्रदेश के सभी जिलों का भ्रमण कर संगठन की स्थिति और कार्यकर्ताओं की राय जान रहे हैं। कानपुर देहात के बाद उनका झांसी और जालौन का भी दौरा है। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा कि भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार रणनीतियां बदलती रहती और पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की तरह बड़ी जीत हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश में भी 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी। घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर पूछे गए सवाल पर पंकज चौधरी ने कहा कि वैश्विक संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि कई देशों में गैस की कीमतों में 40% तक बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत में बड़ी आबादी होने के बावजूद ये बढ़ोतरी केवल लगभग 4% रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हितों का पूरा ध्यान रख रही है। युवाओं के प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना सभी का अधिकार है और इस तरह के प्रदर्शन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा सरकार की नीतियों और विकास कार्यों के आधार पर जनता एक बार फिर पार्टी को समर्थन देगी। इसमें कुछ जिलों का पहले भी मैंने दौरा किया है और आज उसी दौरे के क्रम में कानपुर से लेकर और झांसी तक कई जिलों का दौरा जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका बातचीत सुनना, उनसे साथ बैठ करके रणनीति बनाने का काम किया। लगातार चुनाव पास में आ गया है, किस तरीके की तैयारी इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बैक उठाए कुछ हताशा हाथ लगी, इस बार 27 के चुनाव में क्या रहे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहता है, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। ये सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती है। जैसा आपने कहा कि 2024 के रिजल्ट के बारे में, उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान संशोधित कर दिया जाएगा। 2 साल से ज्यादा दिल्ली सरकार हो गई, कहीं कोई परिवर्तन हुआ? तो झूठ बोल करके राजनीति क्षणिक हो सकता है, तो दूरगामी नहीं चलता है। और आप देखें कि 2024 के बाद चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, और अभी हाल ही में बंगाल का 200 से ज्यादा 207 सीट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल जैसे प्रदेश में भी जीत का परचम लहराने का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है, उन दोनों कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर के हम चुनाव जीतेंगे। देश में बहुत पार्टियां हैं, देश में बहुत पार्टियां अपना अपना कार्यक्रम करती रहती है, वो भी कार्यक्रम हुआ। इंडिया अलायंस, अगर आप देखो, इंडिया अलायंस की हम क्या बात करें, 40 साल पुराना संबंध कांग्रेस और डीएमके का था, और जरा सा सत्ता से दूर गए और डीएमके का साथ छोड़ने में 1 मिनट भी कांग्रेस को नहीं लगा। बंगाल की भी हालत आप देख रहे हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी हालत देख रहे हो, तो इंडियन अलायंस का कोई मतलब नहीं रह गया। हमारे मीडिया के साथी हो, जिस प्रकार से दुनिया में जो वैश्विक संकट चल रहा है और असर पड़ा है,
आप देखोगे तो बहुत से देशों में 20% से लेकर 40% तक तेल, गैस और पेट्रोल का दाम बढ़ा गया, लेकिन भारत में बता दें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 करोड़ का हमारा देश है, फिर भी हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है, कोई संकट आने नहीं दिया है। थोड़ा बहुत जो रेट होता है, जो वैश्विक संकट है तो बढ़ता है, लेकिन अगर तुलनात्मक देखोगे तो देश में दुनिया में 40% बढ़ा है, हमारे वहाँ 4% बढ़ा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस दौरे को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी जहां 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, वहीं प्रदेश नेतृत्व कार्यकर्ताओं के बीच जाकर संगठन को और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।